नीरज थोड़ा हिंट तो दीजिए या सीधे शेयर का नाम बताएंगे? ट्वीट वगैरह कर दिया आपने, ये भी बताइए पहले। बिल्कुल मैंने ट्वीट कर दिया है। अरे तो बताइए फिर। और ज्यादा इंतजार नहीं, क्यों हिंट विंट के चक्कर में हाँ समय बताइए, नाम बताइए। चलिए सीधे आपको बताता हूँ। साउथ की कंपनी है और बहुत ही बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ओके। और इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि इसका डेटा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डेटा देख के आपको मजा आ जाएगा, तो इसलिए इसको चुना है। क्योंकि कई बार मैं आपको बताता हूं कि जब स्टॉक नीचे लेवल पे होता है तो उसको कई स्मार्ट इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और वो आपको पता तब चलता है जब वो डेटा आपके सामने कोई रखता है या आप खुद रिसर्च करते हैं। तो इसलिए लिया। पहले समझ लें कंपनी क्या करती है। देखिए बहुत ही प्रोमिनेंट साउथ की मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और इसने जो है अपने जो डिवीज़न अभी हाल फिलहाल 2-3 साल पहले इसका डिमर्जर हुआ, तो ये 3 सेगमेंट में खास तौर पे काम करते हैं। इंजीनियरिंग में काम करते हैं, बाइसिकल सेगमेंट में काम करते हैं और ऑटो एंसिलरी के लिए भी कल पुर्जे बनाते हैं और ये इस 3 सेगमेंट की कंपनी है। बैलेंस शीट बहुत ठीक ठाक लग रही है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ी दिक्कत आई थी, उस वजह से थोड़ी मुश्किलें हुई, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जब वो स्टॉक नीचे आया तो इसमें बहुत लोगों ने भर भर की खरीदारी करी। FY19 की क्लोजिंग इनकी करीब 5800 करोड़ के रेवेन्यूज के साथ थी, 240 करोड़ का प्रॉफिट, और FY20 में इन्होंने 4750 करोड़ करी, क्योंकि जो 4th क्वार्टर था वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं गया था। Q1 जो अभी इन्होंने क्लोज किया है उसमें भी ठीक ठाक है, 450-500 करोड़ के रेवेन्यूज और नुकसान दिखाया है। देखिए एकदम सिंपल लॉजिक है, इसलिए नुकसान दिखाया है। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने की, इनकी बैलेंस शीट अगर आप पढ़ेंगे 350 करोड़ का कर्जा उन्होंने उतार लिया है, तो ये बहुत पॉजिटिव है किसी भी कंपनी के लिए इस माहौल में। अब मैं जिस डेटा की बात कर रहा हूं मैं आपको उसकी तरफ ले चलता हूं क्योंकि वो बहुत ही दिलचस्प है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। डेटा दिलचस्प ये है ट्यूब इन्वेस्टमेंट में कि इसमें बहुत सारे FIIs ने और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने खूब सारी खरीदारी करी है पिछले लास्ट 1-2 क्वार्टर के अंदर। आप इंटरेस्टिंग देखिए इसमें कि जो मैं जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूं उसमें FIIs का हिस्सा बढ़ा है करीब 4% दिसंबर क्वार्टर से लेकर के अब तक, यानी पिछले 6 महीने में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 18.2% कर ली है, जो कि काफी ज्यादा है, बढ़ी है। और अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो उन्होंने करीब 7% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाई है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप उसमें देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि बड़े इन्वेस्टर्स ने मौके का फायदा उठाया और जब ये स्टॉक नीचे आया तो इसको खूब जम के खरीदारी करी। दूसरा और एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको देता हूं जिससे आपको मजा आ जाएगा देख के। जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इसमें डिलीवरीज कितनी हुई हैं, तो डिलीवरीज का डेटा एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें डिलीवरीज पिछले 2 महीने की देखिए, जिसके पास भी इस तरह का सॉफ्टवेयर हो वो खोल के देखे, एवरेज 60% और बीच बीच में 93-95% तक की डिलीवरी उठी है। और 15 जुलाई से अगर आप देखेंगे तो अब तक इसमें लगातार 60% डिलीवरी ली गई है। और वो डिलीवरी जब ली गई थी तब इसका प्राइस था 500 रुपये, रादर मैं कहूं तो 450 के आसपास है और इस प्राइस तक कंटिन्यूअस बाइंग की गई है। जब भी हैवी वॉल्यूम यानी एवरेज 1.5-2 लाख के वॉल्यूम के साथ इतनी हैवी डिलीवरी उतरती है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, बड़े लोग खरीदारी कर रहे हैं और वो स्टॉक की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो इसीलिए स्टॉक 450, 450 से लेकर के 625 तक की इसने जर्नी सिर्फ इसलिए की क्योंकि इसमें बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स उतर रहे थे और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो इस समय मेरे पास लेटेस्ट डेटा है इन्वेस्टर्स का, उसमें आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि 18% से ज्यादा की हिस्सेदारी इसमें म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो कि काफी बेहतरीन मानी जाएगी और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें म्यूचुअल फंड के पास 19.5% की हिस्सेदारी है और प्रोमोटर के पास तकरीबन 48% की है। तो इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है। अब बिजनेस मॉडल की बात कर लें, जिस भी सेगमेंट में काम करते हैं इसमें पिछले कुछ 4-5 दिनों से मैं उन्हीं स्टॉक्स को ले रहा हूं जो आधारभूत काम में लगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में या बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए काम करें, चाहे वो ऑटो एंसिलरी हो, चाहे वो रेलवे की कंपनी हो या दूसरी कंपनी हो। तो टीआई, जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट या जिसको पहले टीआई कहते थे, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट दिख रही है। पेरेंटेज की कोई इश्यू नहीं है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कैश है 450-500 करोड़ का, तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। इसलिए मुझे लगता है इस स्टॉक को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और डिविडेंड यील्ड भी
बहुत ही बढ़िया इनकी। तो ये स्टॉक एक है जो रडार पे होना चाहिए। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो ट्रेड के हिसाब से देखें, जो रखना चाहते हैं। आरओसी जो लोग देखना चाहते हैं 22% का है, आरओई जो देखना चाहते हैं 20% का है। सिंपल फार्मूला होता है कि बैंक की ब्याज दर और इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, अगर उससे डबल आरओई है तो उससे अच्छा स्टॉक हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन पिक है। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो करीब करता हुआ ट्रेड 647 और जी हाँ, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर स्टॉक 647.70 और क्या वॉल्यूम्स हैं आज के आप देखिए तो। और एक बार एक टेक चेक लेते हैं इस पे। राजेश, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट और आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ओनली स्टॉक फॉर द टाइमिंग। आपकी राय क्या है? जिस प्रकार का मोमेंटम रहा है, स्पेशली इसमें अगर आप देखिए मई के बाद से अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया, अनचार्टेड टेरिटरी में है। आपके टारगेट्स क्या होंगे हायर लेवल्स पे? और एक चीज है राहुल, जो इनफैक्ट मैं राजेश कहना चाहूंगा, एक फ्लैग इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और उसी फ्लैग पैटर्न पे चलता है ये। उसके टारगेट्स क्या है हायर लेवल्स पे? देखिए वीरेन जी, जिस तरीके से इसमें मोमेंटम है, अगर हम इसका सेटअप देखें, पिछले दिनों में जो करेक्टिव मूव था उसके बाद इसने एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन दिख रहे और स्टॉक बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से अभी करंट लेवल पे नियर टर्म चार्ट पे जो फॉर्मेशन लग रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ से करंट लेवल से 620 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए और ऊपर में जो टारगेट बनना चाहिए, जो फॉर्मेशन के हिसाब से वो बनते हुए दिखना चाहिए 680 से 720 तक के टारगेट। तो 680 और 720 ये हायर साइड के टारगेट होंगे। 620 ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस है, बट अगर इसका लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम एनालाइज करूं तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। अगर कोई इसको थोड़ा लंबे पीरियड के लिए होल्ड रखेगा तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न इसमें आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसका लॉन्गर टर्म चार्ट फ्रेम जो टाइम फ्रेम जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि स्टॉक में कोई भी डिप आती तो इसमें बिल्कुल एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ रहता है स्टॉक में। तो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 620 स्टॉप लॉस, 680 और 720 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। एक स्टोरी हुई थी हमारे चैनल पर वीरू कुछ दिनों पहले, जहां पर ये चर्चा हो रही थी कि साइकिल सबसे ज्यादा लॉकडाउन में बिकी है और ये हकीकत है। आप देखिए, मैं पिछले हफ्ते हमारे सिस्टर चैनल के पर भी देख रहा था, साइकिलों की सेल खूब हुई है। अच्छा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ये ट्यूब वो बनाती है जिससे साइकिल बनती है और ये कारोबार तो बढ़िया है। ये ऑल टाइम हाई, ये 52 वीक हाई हुआ है। मुझे आश्चर्य नहीं है, कुछ दिनों पहले मुझे याद है आशीष ने भी इस स्टॉक को मिड डे जैकपॉट में सुझाया था। ये स्लो एंड स्टेडी मूवर है और ये स्टॉक धीरे 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 करके बढ़ता है। मेरे ख्याल में श्रीकांत जी के रडार पर होगा। श्रीकांत जी, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, और आई एम श्योर इसकी साइकिल वगैरह भी आप हमने सबने चलाई होगी। बताइए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको इसके? बिल्कुल, इनफैक्ट हेवन जी, इस चार्ट को मैं काफ़ी क्लोजली देख रहा था और इसमें भी जो एक अपमूव बनी है वो 250 रुपये से लगातार बढ़ते हुए 640 हो चुका है ये स्टॉक। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि इसने इसके ऑल टाइम हाइस को क्रॉस किया है और उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक न्यू वेव में आ चुका है ये स्टॉक। और अगर एक थोड़ी लंबी अवधि का अगर नज़रिया अगर हम रखते हैं कि जैसे आरती इंडस्ट्री का कोई एक फॉर्मेशन बना था या आरती ड्रग्स के कोई फॉर्मेशन जैसे बने थे, ये सिमिलर लाइन के फॉर्मेशन ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बने हैं। तो मुझे लगता है कि इसके जो टारगेट्स रहेंगे वो मिनिमम 850 रुपये के हो सकते हैं और शायद 1000 रुपये के भी हो सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर कोई करेक्शन आए तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक वापस 550 के नीचे जाएगा, बट ऊपर में काफ़ी बड़ी अपसाइड है। तो करंट लेवल से बाय करें, थोड़ा और डिक्लाइन में बाय करें और 550 का एक फाइनल स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मिड कैप का मार्केट है और इन सब मिड कैप को हमें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपकी स्क्रीन पे 637। दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। देखिए, नया खिलाड़ी में आज हमने एक उसी तरीके के स्टॉक चुना जैसे कल का खिलाड़ी था टेक्स रेल। तो उसके नाम से पता है कि रेल के लिए काम करते हैं और इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो आज की जो हमारी कंपनी है वो भी रेल और
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, उसका नाम नेलकास्ट है। इस नेलकास्ट को नाम से नहीं पता लगता क्या काम करती है, लेकिन नेलकास्ट के दो बड़े प्रमुख काम है। एक तो ये कास्टिंग का काम है, फोर्जिंग करके ये जो तमाम सेक्टर उनके लिए काम करती है। तो रेलवे और ऑटो इंडस्ट्री इनके लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और उसकी वजह से मैंने इसको चुना है। चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ट्रैक्टर सेल्स का नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, वो आपके सामने रखता हूं मैं। FY 19-20 10% की माइनस ग्रोथ थी ट्रैक्टर्स में, और इस साल पिछले 3 महीने से, यानी लॉकडाउन में है, मार्च और अप्रैल काफी बुरा गया था, लेकिन जनवरी 3% ग्रोथ थी, फरवरी 20% ग्रोथ थी। मार्च अप्रैल खराब हुए बुरी तरीके से, उसके बाद मई में 4% ग्रोथ, जून में 22.5% और जुलाई में 39% की ग्रोथ है ट्रैक्टर सेगमेंट की। और इसी सेगमेंट की कास्टिंग और फोर्जिंग प्लेट्स बनाने का काम नेलकास्ट करती है। हालांकि इनके जो क्लाइंटेल है उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें आपके स्कॉट है, टैफे है, आइशर है, सेम रिजॉर्ट्स है, ये सारी कंपनियों के सप्लाई करते हैं। इसके साथ ही साथ ये उन कंपनियों को भी सप्लाई करती हैं जो बड़े इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जिसमें कैट जैसी कंपनियां, ग्लोबल इनके बड़े भारी क्लाइंट्स हैं जहां पे काम करती हैं, रेलवे के हों या ऑटो सेगमेंट के हों। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए आप इस समय। जैसे अभी थोड़ी देर पहले शंकर शर्मा कह रहे थे कि लॉजिकल रैली में आपको वो ढूंढने चाहिए जो विनर बनने की क्षमता रखते हो, जहां पे ग्रोथ अब आपको देखने को मिल रही है। तो रेलवे सेगमेंट के लिए, ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए, जिसमें कैटरपिलर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, और इसका भी थोड़ी देर पहले नतीजे आए तब ये कहा गया था कि कैट के नंबर अगर अच्छे आ रहे हैं तो मतलब ग्लोबल ग्रोथ को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैंने चुना कि ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत ही कम रिसर्च, जिसको कह सकते हैं कि लोग इसके बारे में कम पढ़ते हैं, कम ध्यान देते हैं, तो उस स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। इसीलिए नेलकास्ट को चुना है। नंबर्स भी अगर आप इसके देखें, जून क्वार्टर में इनको नुकसान हुआ है, 65 करोड़ की रेवेन्यूज के सामने इन्होंने बहुत कम 8 करोड़ का नुकसान उठाया, जबकि इससे पहले मार्च क्वार्टर में 22-23 करोड़ का प्रॉफिट था और 125 करोड़ के रेवेन्यूज थे। तो यानी जो एकदम लॉजिकल था कि जून क्वार्टर खराब होना था तो वो खराब हुआ, लेकिन पूरे साल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि जो ये रैली अब शुरू हुई है, इसमें उन स्टॉक्स को आपको ढूंढना चाहिए जो फॉरवर्ड लुकिंग बहुत बेहतरीन दिख रहे हैं। इसलिए नेलकास्ट को चुना है। रेलवे, ऑटो और ट्रैक्टर इसका सबसे बड़ा ट्रिगर होगा आने वाले 6 महीनों में ग्रोथ के लिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।